नमस्कार मित्रों, इन दिनों मांसाहार को समर्थन करने वाले हमारे बहुत सारे मित्रों के द्वारा एक वैज्ञानिक तर्क दिया जा रहा है और उस वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वे कहते हैं कि चूंकि ईश्वर ने उन्हें स्वाभाविक रूप से मांसाहारी बनाया है, इसलिए उन्हें मांस खाने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। बात यह है कि इनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, असल बात यह है। और अगर हमारे लिए बनाया है तो काटो खाओ भाई। उनका कहना है कि प्रकृति ने जिन जीवों को मांसाहारी बनाया है तो उसने स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं जिनका वह भोजन करके अपना पेट भर सकता है, इसलिए उन्हें मांसाहार करने में किसी प्रकार का पाप या दोष नहीं लगता है। तो आज इसी वैज्ञानिक तर्क की हम समीक्षा करेंगे और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा दिया गया वैज्ञानिक तर्क कितना सही है। हम अपनी वैज्ञानिक व्याख्या प्रारंभ करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस फोटो को देखें। इसमें एक स्त्री है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा तलवार है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह एक आतंकवादी है। और इसी तर्क के आधार पर मैं कह सकता हूं कि दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं वे सभी आतंकवादी हैं। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि मैं यह किस प्रकार के तर्क दे रहा हूं। उस स्त्री के हाथ में तो सब्जी काटने वाला चाकू है और एक सब्जी काटने वाले चाकू के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि वह स्त्री आतंकवादी है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे मांसाहार का समर्थन करने वाले मित्रों के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मांसाहार का समर्थन करने वाले मित्रों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि मनुष्य में कैनाइन दांत पाए जाते हैं और जिन जीवों में कैनाइन दांत पाया जाता है वह प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होते हैं, इसलिए उन्हें मांस खाने में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। तो हमारे जो मित्र कैनाइन दांत के विषय में नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। कैनाइन दांत एक ऐसे नुकीले दांत होते हैं जो मांस को काटने या फाड़ने में पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः मांसाहारी जीवों में ही पाए जाते हैं। तो इस आधार पर उनका कहना है कि कैनाइन दांत होने के कारण मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक मांसाहारी जीव है। मनुष्य के कैनाइन दांत तो फिर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ जीवों के कैनाइन दांत काफी बड़े होते हैं, उसके बाद भी वह पूर्ण शाकाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में ऐसे बहुत से बंदरों की प्रजातियां हैं जिनके कैनाइन दांत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद भी वो शाकाहारी हैं। चमगादड़ों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनके कैनाइन दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो फिर भी फल और फूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा जिसके कैनाइन दांत बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। इसी प्रकार दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके कैनाइन दांत काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से शाकाहारी हैं। इसके विपरीत मनुष्य के कैनाइन दांत काफी छोटे होते हैं और इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि कैनाइन दांतों की उपस्थिति के कारण मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। अब शाकाहार या मांसाहार को लेकर एक मैं वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। दुनिया के जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके आंतों का आकार छोटा होता है। आपने देखा होगा कि उनके पेट काफी सिकुड़े हुए होते हैं, जबकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके आंतों की लंबाई बड़ी होती है, जिसके कारण उनका पेट भी बड़ा होता है। और हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं कि मनुष्य के जो आंत होते हैं वह आकार में काफी बड़े होते हैं। ज्यादातर मनुष्यों के पेट इसी कारण से निकले हुए होते हैं, जो कि यह साफ इशारा करता है कि मनुष्य मुख्यतः शाकाहारी जीव ही है। पर चलिए कुछ देर के लिए यदि हम इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि मनुष्य शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का सेवन कर सकता है, अर्थात वह एक सर्वाहारी जीव है, लेकिन फिर भी यहाँ पास मनुष्य का बुद्धि और विवेक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में शाकाहारी भोजन उपलब्ध है जिसे खाकर वह अपना जीवन यापन कर सकता है, तो उसे मांसाहार खाने की आवश्यकता नहीं है। कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने विवेक के माध्यम से अपने कर्मों का चयन कर सकता है, तो क्यों उसे अपने पेट के पालन के लिए कुछ निरीह जीवों की हत्या करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैसे भी वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बेस में आधुनिक रिसर्च के हिसाब से मांसाहार के उद्योग को बहुत बड़ा कारण माना गया है। मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य एक विवेकवान जीव है। उसे अपने विवेक का उपयोग करते हुए, अपने मन में करुणा और दया की भावना रखते हुए, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तब तक उसे मांसाहार से अवश्य ही बचना चाहिए। उसके पास शाकाहार के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, इसलिए यथासंभव उसे बिना किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाए उसे शाकाहार पर ही आश्रित रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान किया होगा एवं मैं आप सभी के उत्तम जीवन की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।